हेलो फ्रेंड्स। भगवान से आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, अपने घर पे सुरक्षित होंगे। आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी की एक रिक्रूटमेंट के बारे में, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये है राज्य वन सेवा स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज की बात करेंगे हम। स्टेट फॉरेस्ट सर्विस की परीक्षा 2021। ये जो हमारे पास नोटिफिकेशन आ चुका था वो आ चुका है 22/12/2021। मैं आपको एक बार याद करा रहा हूँ कि आ चुका है। प्लीज़ जिसने भरना है उसकी डेट आज कल से शुरू हो नहीं, आज से शुरू हो चुकी है, ठीक है ना। जिसने भरना है फिल कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट है 9/2/2022, ठीक है। अब मैं आपको बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना और वीडियो को अंत तक देखना। छोटी छोटी चीज़ें मैं सब आपको बताऊँगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना। अब चलो अपने आते हैं रिक्रूटमेंट पे आते हैं। ये जो निकाली है किसने निकाली? मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाली है। राज्य सर्विसेज की है, सॉरी राज्य वन सेवा परीक्षा की है। ये देखो मैं क्या बोला था, आज से शुरू होगी है, 10/1/2022 से शुरू होगी है। 12 बजे से, आज 12 बजे शुरू हो चुकी है और 9/2/2022 तक चलनी है। जिसने भी करनी है वो www.mponline.gov.in या www.mppsc.nic.in और .com पे जाके फिल कर सकते हैं, ठीक। आगे चलें तो 15/1 से लेके 11/2, क्या है 15/1, यहाँ क्या बोला गया? आवेदन ऑनलाइन पत्र सावधानपूर्वक जांच लें। ऑनलाइन आवेदन पत्रों की में दिनांक 15/1 से 11/2 तक त्रुटि सुधार, मतलब ये जो टाइम दिया कि आपने कोई फिल कर दिया हो, गलती से कोई गलती कर दी हो, मतलब आपने 10 को फॉर्म भर दिया, आपने कोई गलती कर दी हो, तो आप 15 तारीख से लेकर 11/2 तक उसे ठीक कर सकते हो। और जब त्रुटि सुधारोगे तो उसके 50 रुपये आपको शुल्क देना पड़ेगा। आगे चलें। उनका कहना है जो ईमेल एड्रेस आप फिल करते हो प्लीज़ वो करेक्ट फिल करें, क्योंकि आपको एसएमएस अलर्ट और ईमेल आईडी पे ही आपका वो आना है, एडमिट कार्ड आना है। अगर आपका ईमेल आईडी आपने गलत डाल दी और सबमिट हो गई, अगर वो नहीं आया तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए आप ही जिम्मेवार होगे। आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है आगे। चलो आगे चलें। अब इसमें 3 तरह के है, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के अंदर 3 तरह की वैकेंसी निकली है। एक सहायक वन संरक्षक, एक है वन क्षेत्रपाल, एक परियोजना क्षेत्रपाल। इसमें 8 पद हैं, इसमें 40 पद हैं और इसमें टोटल 15 पद हैं। आप देख लेना, ये बाइफर्केशन दिया हुआ है, आप देख लेना इसको, ठीक। आगे चले हम। बोलते हैं पदों में वृद्धि की स्थिति में कोई अतिरिक्त आवेदन पर प्राप्त नहीं किए जाएंगे। अगर मान लो एग्जाम्पल है, वहाँ पे बच्चे अच्छे मिल जाते हैं उन्हें, तो वो पदों की वृद्धि कर देंगे, लेकिन उसके लिए कोई अलग से जो उन्हें दिए अभ्यर्थी प्राप्त होंगे उन्हीं में से वो सेटिंग कर देंगे उनकी, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो मेन 3 पद के बारे में जानेंगे, पद का विवरण पूरा जानेंगे। उसका पद का नाम था सहायक वन संरक्षक और ये मध्य प्रदेश शासन विभाग से है। राजपत्रित द्वितीय श्रेणी, स्थायी है, मतलब परमानेंट है। और सैलरी ये है, सैलरी बहुत अच्छी है। सैलरी तो अच्छी है ही, लेकिन उससे भी अच्छी क्या मेहनत जो आपने करना। देखो ज़िंदगी में छोटे छोटे कदम लेते चलोगे, छोटी छोटी करते रहोगे तो एक दिन आप बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हो। इसलिए छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहो। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कि अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में निम्न विषयों में से कम एक के साथ विज्ञान अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक होना है। स्नातक चाहिए। प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, गणित, संख्यीय, भूविज्ञान, कृषि, इन सब में किसी न किसी को उसमें क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और जब परंतु विशुद्ध गणित और संख्या के साथ स्नातक की दशा में उन्हें हायर सेकेंडरी मैट्रिकुलेशन करते उसमें एक ही सब्जेक्ट चाहिए। अब प्रशिक्षण कहाँ होगा? अगर आप संरक्षण प्रशिक्षण का 2 वर्ष की प्रतिवादी लेने के लिए महाविद्यालय देहरादून में आपको ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, करोगे आप, ठीक। और या फिर उसके समकक्ष कुछ वन विद्यालय प्रशिक्षण होना जो 2 वर्ष का प्रशिक्षण विभाग में प्राप्त करना अनिवार्य होगा। शारीरिक मापदंड आपको बता देते हैं नीचे, वो भी पूरे करने पड़ेंगे आपको। आगे चलिए, ये की तो सहायक वन रक्षक की बात की थी हमने। अब हम आगे आते हैं वन क्षेत्रपाल या परियोजना क्षेत्रपाल। बाकी सब तो सेम है, गवर्नमेंट है। इसकी सैलरी है
36,200 लेके 1,14,800। इसकी भी सेम ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। उम्मीदवार पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में विज्ञान, यांत्रिकी, कृषि, वनिका के स्नातक उपाधि या समतुल्य, उसके मतलब बिल्कुल सेम विदेशी अर्हता होनी चाहिए। अब उसमें से एक कम से कम ये विषय होना चाहिए उनके पास, देख लो कौन से में इसमें एक विषय चाहिए। इसकी भी जो ट्रेनिंग होनी है, प्रशिक्षण होना है, 18 माह की अवधि होगी और भारत में किसी भी क्षेत्रपाल महाविद्यालय। इसके मैं बताता हूँ क्या होगा इसके फिजिकल। अब हम आगे बात करें तो किसका, परियोजना क्षेत्रपाल की बात करेंगे। अब इसकी सैलरी ये है, इसमें भी सेम जो ऊपर वाला है सेम वैसे ही है, बिल्कुल सेम है जैसा उसका वैसे इसका, ठीक है। इसकी भी 18 महीने की ट्रेनिंग है और फिजिकल के हम आगे बात करेंगे क्या क्या फिजिकल में पॉइंट्स रखे हुए हैं। आगे चले हम, अभी हम आगे फिजिकल में, मतलब फिजिकल हम बाद में बात करेंगे। ये है शारीरिक मापदंड। अब देखो पुरुष और महिला में ये ऊंचाई होती है, ये किसकी, अनारक्षित की है, जो अनरिजर्व है। अनुसूचित जनजाति सीने के लिए उन्हें इतनी चाहिए 163 से लेके 150, ये 163 इनकी है, 150 फीमेल्स की, मेल फीमेल, ये मेल ये फीमेल। अब सीने की प्रजाति 79, न्यूनतम विस्तार 5 सेंटीमीटर और पूर्ण विस्तरित 84 सेंटीमीटर पुरुष की है। आगे बात करें शारीरिक क्षमता, 25 किलोमीटर, मतलब आपको 25 किलोमीटर चलना चाहिए। शारीरिक क्षमता परीक्षण 4 घंटे चलने चाहिए, 25 किलोमीटर आपकी आदत होनी चाहिए। सहायक वन क्षेत्र हेतु 14 किलोमीटर, वन क्षेत्रपाल और परियोजना क्षेत्रपाल कितना, 16 किलोमीटर चलने की आपकी स्टेमिना होना चाहिए, इतना चलने का स्टेमिना आपके पास होना चाहिए। अब आगे चले हम, अब आयु में, आयु कितनी है, जो अनरिजर्व बच्चे हैं 21 से लेकर 40 साल तक, और सेम 21 लेकर 33 साल तक इसके वन क्षेत्रपाल और परियोजना क्षेत्रपाल के हेतु 21 से 33 साल तक होना चाहिए। आयु में जो सीमा छूट है वो हम आगे बात करेंगे, किसको कितनी छूट मिली हुई है। आगे चले, अब प्रवेश पत्र प्राप्ति प्रक्रिया। आपका जो आएगा, जो एडमिट कार्ड आ जाएगा वो 10 दिन पहले आ जाएगा। किसके थ्रू आएगा, ईमेल या एसएमएस के थ्रू आएगा। और 15/4/2022 को आपका क्या, परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 15/4/2022 से 12 बजे आप डाउनलोड कर सकते हो। इस वेबसाइट पे डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेगा, जिसने भी करना है करना है। अब ये हम बात जो मैं आपको बता रहा था, अगर ईमेल आईडी आपने नहीं किया तो आपको सूचित करना पड़ेगा। अगर आपकी ईमेल आईडी पे जो आपने भरी उस पर एडमिट कार्ड नहीं आता तो वो जिम्मेवार है। अगर आपने ईमेल आईडी इधर अलग भरी और आपने चेंज कर लिया और बताया नहीं तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। ये तो हमारा नोटिफिकेशन था जो हमने पूरा पढ़ा, ऐसी कोई इसमें इंपॉर्टेंट नहीं था। एक मैंने वीडियो डालनी है आपकी इसमें कि MPPSC में आपने कितना करना है, कितना आपने करना है जिससे सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब ये होता है ना कि आपने कितना पैटर्न है, कितना करना, फर्स्ट पेपर का, सेकंड पेपर का, कैसे किस ब्याह पे सिलेक्शन होना है। मैं उसकी पूरी डिटेल बात करेंगे कि आपने कितना कितना करके आना है, किस पेपर पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पेपर पर कम ध्यान करना है। कोई सिर्फ अटैम्प्ट करना है कि हाँ इसमें सिर्फ इतने % मार्क्स चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सारा। अब हम आते हैं आयु सीमा पे। आयु सीमा में छूट की बात करेंगे, किसकी आयु सीमा में कितना कितना छूट मिली। आप सबको पता है 5 साल किसका, अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अधुना पिछड़ा वर्ग, निगम मंडल, शासकीय संस्था, इन सबको कितनी दी है, 5 साल की छूट दी है। सहायक वन रक्षण में 5 साल की मैक्सिमम, मतलब 40 था ना तो 45 हो जाएगा, कितना हो 40 साल लास्ट कितनी हो जाएगी, और इनका 33 से 38 हो जाएगा। 5 साल छूट दिए। कोई भूतपूर्व सैनिक है, एक्स सर्विसमैन है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें इन्हें 3 साल का बोलते हैं वैसे तो। भूतपूर्व सैनिक कितना है, देखो यहाँ लिखा है 3 साल की छूट दी जाती है। उनका अधिकतम आयु सीमा कितने 45 वर्ष में अद्याधीन होगी। प्रोत्साहन अधिकतम 5 वर्ष यदि अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग के अनुदेश अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण, उनको कितने मिलेंगे 5 वर्ष। 5 वर्ष इनको जो विक्रम अवार्ड्स स्पोर्ट्स के लिए उनको 5 साल मिलेगी।
ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलेंगे एप्लीकेशन फ़ीस पे कि एप्लीकेशन फ़ीस, अगर किसी ने ये बता रखा है, पूरा प्रोसीजर बता रखा है कैसे फॉर्म फिल करना है स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम एमपी पुलिस का भरते हैं, ठीक है, पर इसमें 2-4 स्टेप थोड़े से आगे हैं कि सब्जेक्ट वेरीफाई करते हैं थोड़ा बहुत, आप देख लेना। नहीं जिसको फिल करें वो मैं कमेंट सेक्शन में मैं उनकी डाउट क्लियर कर दूंगा, आपको जिसको लगे नहीं भर फिल कर सकते हम। और सामान्य श्रेणी का के अंदर 500 और बाकी सबका कितना 250, और उनके पोर्टल चार्जेस अलग से 40 लगेंगे, तो कितना होता है टोटल आपकी होगी 540। मैं कोई भी सरकार हो, मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ, प्लीज़ बच्चों से ये ना लिया करें, बच्चों से ये ना लिया करें, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। सब बोलते बहुत पैसे नहीं है उनके पास, अगर उनको पैसे ही होते तो फिर बात नहीं लग होती, नौकरी क्यों करता अगर पैसा होता है उनके पास। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी सरकार के नोटिफिकेशन निकलते हैं प्लीज़ ये चार्जेस ना लिया करें। अब देखो ये दो, फिर इनके पोर्टल चार्जेस भी दो यार। पोर्टल चार्जेस सरकार दे सकती है। ये है परीक्षा दिनांक, परीक्षा दिनांक देख नोट कर लो 24/4/2022 है, कितना है 24/4/2022। तो ये हमारा ख़त्म होता है नोटिफिकेशन सारा। अगर इसके बाद भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप अपने कमेंट सेक्शन में, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के डाल देना कि सर मेरे को ये डाउट आ रही है, मैं उसका पूरा आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, जो भी नई अपडेट आएगी आपको मिलती रहेगी। और मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि अभी मैं एक रिसेंट में वीडियो डालूंगा 1-2 दिन में, जिसमें आपको पूरा फॉर्मेट बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसका पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और कितने बच्चे वहाँ पे सिलेक्शन के लिए जाने हैं, क्या होना है, सब कुछ उसके ऊपर एक वीडियो डाल दूँगा। थैंक यू वेरी मच।